नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल अनुमिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय लॉगरिदम और कुछ फॉर्मूले भी इस पे हम लोगों ने देखे थे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो उसके आगे चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर लॉग एक्स बेस वाई इंटू लॉग y बेस z इंटू लॉग z बेस x। अब इसको सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जो है इतने वाले पोर्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला एक बताया था कि लॉग b बेस a को हम लोग लिख सकते हैं लॉग b अपॉन लॉग a, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली किसी भी क्लास में हमने इसे पढ़ा होगा कि लॉग b बेस a का फॉर्मूला होता है, इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि लॉग b अपॉन लॉग a। तो यहाँ पर हम इसको इसी फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए लॉग x बेस y को हम लोग लिख सकते हैं लॉग x अपॉन लॉग y इंटू, ये बीच में इंटू है तो इंटू, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग y अपॉन लॉग z इंटू, ऐसे ही इसे हम लोग लिख देंगे लॉग z अपॉन लॉग x। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ log x है और यहाँ log x है, तो log x से log x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ log y है, यहाँ log y है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इस log z से ये log z कैंसिल हो जाएगा और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कितना इजी है, यानी कि बहुत ही नॉर्मली केवल एक ही स्टेप में जो है हमने इसे सॉल्व कर दिया। अगर हम ये फॉर्मूला नहीं जानते रहेंगे, मान लीजिए हम नहीं जानते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना और हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए, तो थोड़े टाइम के लिए जो है हम लोग चक्कर में पड़ ही जाएंगे कि किस तरीके से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने आपको बताया था कि लॉगरिदम में अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के और आ भी सकता है, तो इस तरीके से जो है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ और भी फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है जैसे लॉग a इंटू बी इंटू सी, अगर दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग सी। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि अगर बीच में इंटू दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, तो इसको हम प्लस के फॉर्म में अलग अलग तोड़ सकते हैं। एक और इसी के साथ फॉर्मूला होता है जैसे लॉग, मान लीजिए a अपॉन b दिया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग a माइनस लॉग b, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला रहा। जैसे मान लीजिए अगर इसका हम एग्जांपल लें लॉग 2 इंटू 3 इंटू 7, अगर ये दे दे तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 7। इसको जो है हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करके और सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसको अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए अगर दे दे कि log 7/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log 7 माइनस log 2, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले रहे जो कि हमारे लॉगरिदम में यूज होते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसी से रिलेटेड एक और भी चीज जो है ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, वो ये है कि अगर कहीं दे दे कि log x इंटू log y, तो इसको लोग लिख सकते हैं log x प्लस y। बेसिकली जो है ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर log x इंटू log y दिया है तो इसको हम लोग log x प्लस
y नहीं लिख सकते हैं, यानी कि ये इक्वल नहीं होता है इसके। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, न कि ये होता है। तो ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा, ये 100% जो है हमारा गलत होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम एक क्वेश्चन दें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1/log 30/3 प्लस 1/log 30/5 प्लस 1/log 30/7। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको एक बात कहेंगे कि आप कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है अगर आप उसे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे, फॉर्मूले जो है लिखते चलेंगे, तो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प होगा। और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप याद कीजिए कि किसी क्लास में हमने ये बताया था कि अगर log a बेस b दिया हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/log b बेस a। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/log 30/3। तो यहाँ पर देखिए ये फॉर्म दे दिया है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो चलिए करके देखते हैं कि क्या इस पे सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, जब ये ऊपर जाएगा तो बेस जो है ऊपर चला जाएगा यानी 3, और ये वैल्यू बेस में आ जाएगी यानी कि log 3/30 प्लस ऐसे ही इसको कर लेंगे तो log 5/30 प्लस ऐसे ही इसको कर लेंगे log 7/30। अब देखिए यहाँ पर हमने यही फार्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो लॉग में वैल्यू दी गई है सबका बेस जो है अलग अलग दिया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है और किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे इसे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऐसी टेक्निक अपनाएंगे कि बेस जो है बिल्कुल सबका सेम आ जाए। जब बेस सेम आ जाए तो उस पर कोई ना कोई फार्मूला तो अप्लाई हो ही जाएगा। तो इसीलिए हमने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया ताकि सबका बेस जो है यहाँ पर सेम आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अब सबका बेस सेम आ गया है। और अब इसको हम लोग कौन से फार्मूले पे अप्लाई करेंगे, तो जस्ट पीछे हमने पढ़ा अभी कि log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c। तो देखिए log a प्लस log b प्लस log c, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस तो बिल्कुल सेम है। तो अब यहाँ हम इसे लिख सकते हैं log, ये a हो गया 3 इंटू ये b हो गया 5 इंटू ये c हो गया तो 7। अब देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 या 15 और 15 7 105, यानी कि ये हो जाएगा log 105 बेस 30। क्योंकि यहाँ पर बेस 30 था तो यहाँ पर भी आप 30 लिख सकते हैं और यही हमारा जो है आंसर हो गया है। यानी कि इस पूरे की वैल्यू जो है इतनी हमारी आ सकती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ बेस 30 आ गया है और यहाँ पर भी 30 आ जाए, जैसे अगर हम इसको 2 कर दें, इसको जो है 3 कर देते हैं और मान लीजिए इसको हम 5 कर देते हैं, तो देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा 3 और यहाँ हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पर जो है ये वाला स्टेप, ये क्वेश्चन हम बदल रहे हैं क्योंकि हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि बेस और ये वैल्यू सेम आ जाए तो आंसर हमारा किस तरीके से आएगा। तो देखिए अब हम जो है इसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए 3 दूना 6 5 30। अब यहाँ क्या हो जाएगा log 30 बेस 30। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू सेम हो तो इसका आंसर हो जाता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। log 30 बेस 30 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जो कि हम जानते हैं कि log a बेस a की वैल्यू हमेशा 1 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से जो है फॉर्मूले अप्लाई होंगे, और फॉर्मूले भी जो है आप लोग साथ साथ याद करते चलिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा। जैसे हम ये समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि हमने जो पीछे बताया था
अगर यहाँ पर हम 1 माने, यहाँ 10, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही आगे। और मान लीजिए ये हमारा n की वैल्यू है, ये n है। अब मान लीजिए अगर हम log n निकालें, यानी कि ये हमारी n की वैल्यू है, तो अगर log n देखें, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले वाले नंबर पे चेक करें कि log n यानी कि log 1 की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था कि किस तरीके से जो है ये आता है। अब log n यानी दूसरे डिजिट पे अगर चेक करें, दूसरे नंबर पे log 10 की वैल्यू, तो log 10 की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू ऐसे ही 3 हो जाएगी, ऐसे ही 10,000 रहेगा तो 4 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, इसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से जो है पिछली क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपने वीडियो हमारी पिछली लॉगरिथम की नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच करें। तो देखिए यहाँ पर हमारे समझाने का क्या मतलब है कि ये तो चीजें आपको पता है कि log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, अगर 100 रहेगा तो 2, और 1000 रहेगा तो 3, 10,000 रहेगा तो 4, इस तरीके से वैल्यू आती है। तो इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये सब लिखने का मकसद हमारे ये है कि अगर मान लीजिए हमसे पूछ दे नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, जैसे कोई क्वेश्चन अगर दे दे और हमसे पूछे कि नंबर ऑफ डिजिट बताइए कि इसमें कितना होगा, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें log n की वैल्यू दे दे कि 2.321 समथिंग समथिंग, मान लीजिए ऐसे कोई वैल्यू दे दिया है, तो अब हमें ये पता करना है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो देखिए यहाँ पर 2.321 समथिंग समथिंग है, तो log n की वैल्यू यानी कि n की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी जो कि हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि log n की वैल्यू 2.321 ऐसे ऐसे है। तो देखिए यहाँ पर चेक कीजिए, log n की वैल्यू 0, तो 0 किस पे आएगा, 1 पे आएगा, यानी अगर n की वैल्यू 1 है तो 0 आएगा। यहाँ पर 0 नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 10, अगर n की वैल्यू 10 होगी तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 भी नहीं है, इससे भी आगे है। आगे बढ़ेंगे 100, अगर 100 रहेगा तो वैल्यू 2 आएगी, लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग पास पहुंच गए हैं, 2 तो आया है लेकिन 2 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 2 से आगे कुछ और भी है, यानी कि 2 से ज्यादा है। तो और आगे चलेंगे, देखिए अब यहाँ 1000 पे चेक करेंगे, तो देखिए log 1000 पे अगर देखें तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो लेकिन हमारा 3 तो यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 3 से कम है और 2 से ज्यादा है, तो ये इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 100 से अधिक और 1000 से कम, यानी कि 100 से अधिक और 1000 से कम, इसी के बीच में कोई ऐसी वैल्यू होगी जहां पर इसकी वैल्यू 2.321 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका नंबर ऑफ डिजिट अगर हम निकालें, तो देखिए 100 से ऊपर और 1000 से नीचे, तो 1000 से नीचे अगर देखें तो 999, और 100 से ऊपर अगर देखें तो 100 से लेके 999 तक में डिजिट कितने आ रहा है, देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी कि इससे इसके बाद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी नंबर इसके बीच में होगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 ही होंगे। तो देखिए अब यहाँ पर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, ये तो हमें पता हो गया कि इसमें 3 डिजिट होगा, यानी कि जो भी नंबर दिया है अगर हमसे पूछता है नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा तो इसमें 3 डिजिट होगा। ऐसे ही अगर दे दे कि 3 पॉइंट समथिंग, मान लीजिए यहाँ 3 पॉइंट समथिंग दे दे, 3.321 3 4 ऐसे ऐसे बहुत सारे, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग है, तो देखिए 3 यहाँ है, इससे आगे है, तो यानी 4 से कम है, 3 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू इसके बीच में आएगी कहीं, यानी इससे कम रहेगी, यानी इतना। और यहाँ से तो देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी नंबर इसके बीच में आएगा उसमें 4 ही डिजिट होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट जो हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है कि log n की वैल्यू दे दे समथिंग समथिंग और आपसे पूछे कि बताए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो यहाँ पर तो हमने देखा कि हमें यहाँ तक याद था, कुछ और भी 2-4 आगे याद होंगे, वहां पर हम लोग चेक कर लेंगे। बट यहाँ पर अगर मान लीजिए आपका 89 पॉइंट समथिंग दे दे,
या फिर 99 पॉइंट समथिंग दे दे, फिर मान लीजिए कि 1021 पॉइंट समथिंग दे दे, तो किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई है, हेल्पफुल लगे आपके लिए, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।